विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें। और बंधुओं, अगर पुण्य के भागी आप बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। यम का अर्थ है अलग हो जाना या छूट जाना। इनका पालन करने से समस्त दुखों का नाश होता है। हमारा समाज के बीच रहते समय व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह यम के अंतर्गत आता है। यम के 5 विभाग हैं। अहिंसा, मन वचन या शरीर से सभी कालों व सभी परिस्थितियों में न्यायपूर्वक व्यवहार करने को अहिंसा कहते हैं। इसके विपरीत सब हिंसा है, परंतु अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कोई किसी को कष्ट देता है तो वह हिंसा नहीं है। जैसे सेना द्वारा शत्रुओं को दंड देना, न्यायाधीश द्वारा दंड में मृत्यु दंड या अन्य दंड देना आदि। अधिकृत व्यक्ति ही दंड देने का कार्य कर सकता है, अन्यथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। अहिंसा पालन के लाभ। ईश्वर पूर्ण अहिंसक हैं, अतः अहिंसा का पालन करने वाला ईश्वर के अधिक निकट रहते हैं, उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। मन शांत होने से समस्त मनोविकारों से शीघ्र मुक्ति मिलती है। मन में निर्भयता आती है, बुद्धि का पूरा विकास होता है। नंबर 2, सत्य। जैसा देखा, सुना, पढ़ा, लिखा वैसा ही मन में रखना, वैसा ही व्यक्त करना सत्य कहलाता है। यहाँ विचार करने की आवश्यकता है कि हम सत्य को जीवन में धारण क्यों नहीं कर पाए, झूठ बोलते क्यों हैं, तथा कथित भौतिक साधनों को कमाने के लिए। ऐसा कहते हैं कि एक बार झूठ बोला तो उसे सही साबित करने में 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। इतना अवश्य कर सकते हैं कि वह अनाधिकारी के सामने सत्य न बोले, वह मौन रहे। सत्यं यथार्थे वांग मन से यथा दृष्टं यथा नु मितं यथा श्रुतं यथा वांग मन से सचेतेति। अर्थात सत्य उसे कहते हैं जो वास्तव में है वैसा ही वाणी व मन में होना, जो जैसा है उसी रूप में समझना ही यथार्थ है। यथा दृष्टम, जैसा वस्तु को देखा, यथा नोचेतम, वैसा ही अनुमान किया, यथा नोचितम, वैसा सुना, वैसा ही कह देना और वैसा ही मन में होना। इन सभी देखे सुने अनुमान किए हुए तथ्यों को अपनी वाणी में ज्यों का त्यों कहना ही सत्य है। सत्य बोलने से परिवार, समाज या संगठन में बिखराव से बचने के लिए मर्यादा भी निम्न श्लोक में बताई गई है। उसमें इस प्रकार से कहा जाता है, सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात सत्यं प्रियं प्रियं नानुतं न्यूनादेशः धर्म सनातनः। अर्थात
सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो, प्रिय झूठ भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है। ऐसा भी नहीं करें कि हम सत्य को कठोरता से बोलते जाएं। हाँ, यदि किसी को ठीक ढंग से कहा गया सत्य भी कठोर लगे, यह उसका दोष है। सत्य का दुरुपयोग करने वाले के सामने मौन रहना ही उचित है। जैसे जलती अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि और प्रचंड होकर अधिकांश प्रकाश उत्पन्न करती है, इसी प्रकार सत्य की आहुति आत्मा में पड़ने से वह उन्नत प्रकाशित होती है। ऐसे व्यक्ति का तेज उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य पालन के लाभ, सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के प्रति सभी का विश्वास बढ़ता जाता है। सत्य को स्मरण नहीं करना पड़ता है। सत्य के अनुसार व्यवहार करने वाला सबके हृदय को जीत लेता है। सत्य से जीवन में निर्भीकता आती है। सत्य का पालन करने वाला अंदर से सुखी रहता है। सत्याचरण करने वाला तनाव मुक्त रहते हैं। नंबर 3, आस्ते किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु या पदार्थ को शास्त्र विधि के बिना शरीर से न लेना, वाणी से लेने के लिए नहीं कहना, व मन में भी लेने की इच्छा न करना आस्ते चोरी त्याग कहलाता है, चोरी का त्याग कहलाता है। परंतु शास्त्र विधि के अनुसार अधिकारी व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी स्वीकृति शरीर से न लेना, वाणी से लेने के लिए नहीं कहना, भी मानव के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हम अनेक बार अपने परिवार जनों, माता पिता, पत्नी, भाई आदि के साथ व्यवहार करते समय अस्थायी पालन नहीं कर पाते हैं, अर्थात उससे बिना पूछे उनकी वस्तु ले लेते हैं। यह भी एक प्रकार से चोरी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बिना पूछे उनकी वस्तु लेने के कारण उन्हें समय पर नहीं मिलती। इस कारण वे दुखी होते हैं, समय व्यर्थ होता है, अनावश्यक तनाव भी बढ़ता है। अतः हमें किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बाद ही उसकी वस्तु लेनी चाहिए। अस्थायी को समझने से पहले हमें अस्थायी चोरी क्या है यह समझना आवश्यक है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, अस्थायी किसे कहते हैं? शास्त्र की आज्ञा के बिना शास्त्र के विरुद्ध पदार्थों को दूसरों से अधिग्रहित कर लेना, इसे चोरी अस्तेयम कहते हैं। अब आगे अस्तेय की व्याख्या करते हुए कहते हैं, उनका निषेध अर्थात चोरी न करना। अस्पृहा रूप अस्थायी कहलाता है। इसमें अस्पृहा को समझना आवश्यक है। अस्पृहा का अर्थ है इच्छा या अभिलाषा की चाह। किसी भी प्रवृत्ति का प्रारंभ मन में होने से ही होता है। जब शरीर वाणी से किसी अन्य के पदार्थ को लेना दूर मन से भी इच्छा नहीं करते, तब हम अस्पृहा कहला सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त संयम की आवश्यकता रहती है। उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल नाम के प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने सत्य के आधार पर ऋषित्व को प्राप्त किया, मंत्र दृष्टा बने और ईश्वर साक्षात्कार किया। उन्होंने भी अस्थायी की व्याख्या में कहते हैं,
दूसरे के द्रव्य को हड़प लेना, ले लेना। प्रोक्त बता दिया द्विविधेय, दो प्रकार से, प्रकाश च अप्रकाश च, प्रकट रूप से एवं अप्रकट रूप से। प्रकाश का अर्थ आंखों के सामने हड़पना, दूसरा गुप्त रूप से जिसे हम देख नहीं पाते हैं। ऋषि सत्यकाम ज्वाला आगे बताते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म बुद्धि से सयज्ञ सब बातों से जानने का प्रयत्न करें। तू चोर है कि नहीं, तू चोरी करता है या नहीं, इसका चिंतन बार बार करने से भी अस्थायी को प्राप्त किया जा सकता है। अस्थायी पालन के लाभ। चोरी न करने वाला भी विश्वास करते हैं और प्रत्येक शुभ काल में अच्छा सहयोग मिलता है। मानसिक शांति, प्रसन्नता, संतुष्ट रहने से सुखी रहता है। अस्थायी का पालन करने वाले का मन निष्कपट होता है, अतः ईश्वर से के अधिक निकट होता है। अस्थायी का पालन करने से अहिंसा पालन में भी निखार आता है, जिससे किसी को भी अन्याय की या दुख का कारण नहीं होता है। ब्रह्मचर्य यम का चौथा अंग बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ ब्रह्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए चर्य यानी आचरण करना, सांसारिक जीवन में रहते हुए ऐसा आचरण करना जिससे व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति अथवा उसके निकट पहुंचने का सुगम हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। हमारे पूर्वजों ने 100 वर्ष की आयु मानकर मानव कल्याण के लिए हमारी जीवनचर्या ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन आश्रमों में दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए व्यतीत करने को कहा। शारीरिक भोगात्मक से व्यतीत करने का नियम बनाए। महर्षि व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य परिभाषा बहुत संक्षेप और सरलता में उन्होंने बताए हैं। ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियश्च उपस्थश्च संयमः। उन्होंने कहा गुप्तेन्द्रिय एवं उपस्थ इंद्रिय का संयम करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन का महत्व इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। रसादुतं ततो मोषं मा शान्मेदः पूजायते मेदशोषस्थि ततो मंजाया शुक्र संभव। अर्थात मनुष्य जो भी भोजन करता है उसका पहले पेट में पाचन होने के बाद रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर के उससे रक्त बनता है। रक्त का भी 5 दिन पाचन होने के बाद मांस बनता है और इसी प्रकार 5 दिन के पश्चात मांस से मेद, मेद से हड्डी, से मज्जा और अंत में मज्जा से सप्तम सार रूप से बीर्ज बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 40 सेर भोजन में से 1 से रक्त बनता है और 1 से रक्त से 2 तोला बीर्ज बनता है। इसीलिए मरणं बिंदु पातेनं जीवनं बिंदु धारणम, अर्थात बीर्ज नाश ही मृत्यु है, बीर्ज की रक्षा ही जीवन है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ब्रह्मचर्य पालन के लिए आवश्यक वातावरण, संस्कार एवं समय पर आवश्यक जानकारी देने की व्यवस्था रही है। विभिन्न स्मृतियों में 5-6 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग गुरुकुलों में रह करके सांसारिक जीवन उपयोगी शिक्षा देने की व्यवस्था होती थी। वे गुरुकुल ग्राम नगर की सीमा से 3-4 मील की दूरी पर बनाए जाते थे। इसमें सांसारिक अनुभवों, प्रवीण, वानप्रस्थी, स्त्री पुरुष बालक बालिकाओं, शिक्षा केंद्रों प्रमुख अध्यापक होते थे। इन त्यागी विद्वानों संरक्षण में रहकर बालक बालिकाएं शिक्षा संस्कार ग्रहण करते थे। ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए अन्य महापुरुषों ने भी इस पर बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं। अतः हम जानते हैं कि मानव जीवन के लिए ब्रह्मचर्य अति उपयोगी है, अति कल्याणकारी है। आज भी मानव अपना 120 साल तक जवानी कायम रख सकते हैं। जरूरत है ब्रह्मचर्य का
पालन सही ढंग से करे। ब्रह्मचर्य में भी बहुत सारे आते हैं। बौद्धिक ब्रह्मचर्य आते हैं, वाचिक ब्रह्मचर्य आते हैं, शारीरिक ब्रह्मचर्य आते हैं। इस प्रकार से विचारों का संग्रह, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। अतः यम का जो पालन करते हैं उनके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होती है। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।